अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, मैं इसको रीड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट किसको बोलते हैं? आप कह लें किसी डेकोरेशन पीस को, या उर्दू में अक्सर औकात जेवर को ऑर्नामेंट कहा जाता है। कोई भी चीज़ जो आप कह लें खूबसूरती में इजाफा करती है उसको हम ऑर्नामेंट बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जनरली कोई इसी तरह का ऑर्नामेंट मुराद है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ईच ऑर्नामेंट, यानी हर एक ऑर्नामेंट दैट अ वर्कर मेक्स, जो कि कोई वर्कर बनाएगा, ही इज पेड, तो उस वर्कर को पे किया जाएगा, उसको पैसे दिए जाएंगे इस एक ऑर्नामेंट को बनाने की वजह से। कितने पैसे दिए जाएंगे वो आगे मेंशन्ड है। तो आगे लिखा हुआ है PKR। PKR को आप पढ़ते हैं पाकिस्तानी रुपीस, ये पाकिस्तान की करेंसी का नेम है। शॉर्ट फॉर्म में PKR लिखा जाएगा, पढ़ते वक्त आप इसको पाकिस्तानी रुपीस पढ़ेंगे। और आगे जो अमाउंट लिखी हुई आप इसको मिलाकर पढ़ सकते हैं, तो ये पढ़ा जाएगा 1.15 पाकिस्तानी रुपीस। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की स्टार्ट की स्टेटमेंट में ये चीज बताई गई है कि एक वर्कर जब भी एक ऑर्नामेंट बनाता है या एक ऑर्नामेंट बनाएगा तो उसको 1.15 पाकिस्तानी रुपीस पे किए जाएंगे। आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ही मेक्स 4 ऑर्नामेंट्स एवरी 15 मिनट्स। तो आगे इसी वर्कर का रेट बताया हुआ है, यानी ये बताया जा रहा है कि ये कितने ऑर्नामेंट्स कितने टाइम में बना लेता है। वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वर्कर 4 ऑर्नामेंट्स बना लेता है एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट के अंदर। यानी हर 15 मिनट के अंदर ये 4 ऑर्नामेंट्स बना रहा है, ये भी हमें यहाँ पर बता दिया गया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट अर्न बाय द वर्कर। तो आपने ये बताना है कि ये वर्कर कितनी अमाउंट जो है अर्न कर लेगा, ये कितने पैसे कमा लेगा इफ ही वर्क्स, अगर ये काम करे फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों तक। तो आपने ये बताना है कि ये वर्कर कितनी अमाउंट अर्न कर लेगा, कितने पैसे कमाएगा अगर ये 3 घंटों तक काम करे। अब जाहिर बात है इन 3 घंटों में ये ऑर्नामेंट्स ही बनाएगा, और आपको उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये हर 15 मिनट के अंदर 4 ऑर्नामेंट्स बना लेता है। तो आपने सबसे पहले ये निकालना होगा कि ये 3 घंटों में कितने ऑर्नामेंट्स बना लेगा। जब आप ये निकाल लेंगे कि ये 3 घंटों में कितने ऑर्नामेंट्स बना लेगा, तो आपको एक ऑर्नामेंट बनाने के बाद जो उसको पे की जाती है प्राइस, वो पता है, जो कि है 1.15 पाकिस्तानी रुपीस। तो इस एक ऑर्नामेंट की प्राइस की मदद से आप इजीली बता पाएंगे कि 3 आवर्स में जो उसने पैसे कमाए हैं ऑर्नामेंट्स बनाकर वो कितने बनते हैं। और यही वो अमाउंट होगी जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। इसी को हम कहेंगे अमाउंट अर्नड बाय द वर्कर इन 3 आवर्स। ठीक है, तो जो हमने कैलकुलेट भी करके दिखानी है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लें। आप देखें यहाँ पर जो आपके पास टाइम का जिक्र आया है वो 2 दफ़ा टाइम का जिक्र आया है, और दोनों दफ़ा जो टाइम के यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है। यहाँ स्टार्ट में जो टाइम का जिक्र आया उसमें आप देखें टाइम मिनट्स में है, और जो चीज़ आपसे पूछी जा रही थी वहाँ पर एंड पे जो टाइम मेंशन्ड है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवर्स में है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में क्वांटिटी एक जैसी हो, यानी दोनों टाइम ही को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनके यूनिट्स डिफरेंट हो, तो एक दफ़ा मिनट्स है, एक दफ़ा आवर्स है हमारे केस में, तो आपने कोशिश करनी होती है कि इनके यूनिट्स सेम बना लें ताकि आपके लिए अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान हो सके। तो हम भी यहाँ पर यही करेंगे, हम इन आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए ये अमाउंट जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि वर्कर अर्न करेगा 3 घंटों तक काम करने के बाद, तो वो कैलकुलेट करना आसान हो सके। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब चलते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सोल्यूशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमें जो चीज़ डेटा के तौर पे गिवन है क्वेश्चन में, हम उसी से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया था कि ये वर्कर को 1.15 पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं एक ऑर्नामेंट बनाने की वजह से, या एक ऑर्नामेंट बनाने के बाद। तो हम इसी चीज़ को सबसे पहले मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो हम लिखेंगे अमाउंट अ वर्कर गेट्स, अमाउंट अ वर्कर गेट्स आफ्टर मेकिंग 1 ऑर्नामेंट। यानी ये वो अमाउंट हम लिखने जा रहे हैं जो कि इस वर्कर को मिलती है एक ऑर्नामेंट बनाने के बाद, या आप कह लें इस ऑर्नामेंट के बनाने के बाद जो उसको पे की जाती है अमाउंट, ये हम वो लिखने जा रहे हैं। तो वो कितनी है, वो क्वेश्चन में गिवन है, वो है 1.15 पाकिस्तानी रुपीस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PKR यानी पाकिस्तानी रुपीस, और आगे ये अमाउंट लिख देंगे जो कि है 1.15। ये मैंने यहाँ पर अमाउंट लिख दी।
अब आगे आप देखें तो आपको आगे इस वर्कर का रेट बताया हुआ है। रेट का मतलब कि वो कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है कितने टाइम के अंदर। तो वो 4 ऑर्नामेंट्स बना लेता है 15 मिनट्स के अंदर। आप इसको भी अब मेंशन करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वर्कर कैन मेक, ये वर्कर जो है वो बना सकता है कितने ऑर्नामेंट्स, 4 ऑर्नामेंट्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 ऑर्नामेंट्स कितने मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी 15 मिनट्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4 ऑर्नामेंट्स एवरी 15 मिनट्स। या आपने इस वर्कर का जो रेट है वो भी लिख दिया। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये 1 मिनट में ये वर्कर कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये 1 मिनट में कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है, तो फिर हम ये ढूंढेंगे कि क्योंकि इस वर्कर ने 3 आवर्स तक 3 घंटों तक काम किया है, तो ये 3 घंटों के अंदर कितने ऑर्नामेंट्स बना पाया होगा। तो जब ये चीज़ हमें पता चलेगी तो फिर हम आसानी से बता पाएंगे कि इसने कितनी अमाउंट अर्न की है ऑर्नामेंट्स को बनाकर इन 3 घंटों में। तो अभी हमारा टास्क ये है कि हम पहले ये निकालें कि ये वर्कर 1 मिनट के अंदर कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है। तो यानी आपको यहाँ पर 15 मिनट्स की जगह पर 1 मिनट का डाटा चाहिए, यानी आप चाहते हैं यूनिट वैल्यू। यूनिट वैल्यू का मतलब होता है किसी एक चीज की वैल्यू। हमारे केस में इसका मतलब होगा आपको यहां पर 1 मिनट की वैल्यू चाहिए कि 1 मिनट में ये कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यूनिट वैल्यूज निकालनी हो, तो आप अपनी आसानी के लिए जो आपके स्टेटमेंट के अंदर डाटा गिवन होता है इसको कॉलम वाइज लिख लिया करें। तो मैं यहां पर आपको जो काम करके दिखा रहा हूं ये रफर का काम है। तो आप देखें आपकी स्टेटमेंट में 2 चीजों का जिक्र आ रहा है, एक है ऑर्नामेंट और एक है टाइम जो कि मिनट्स में गिवन है। तो आप भी यहां पर लिख लें, एक कॉलम बना लें, उसके अंदर आप लिख लें ऑर्नामेंट्स और एक कॉलम बना लें, उसके अंदर जस्ट लिख लें टाइम। और टाइम क्योंकि आपको मिनट्स में गिवन है तो आप यहाँ पर MIN यानी मिनट्स लिख लें। अब ये जो वर्कर था ये 4 ऑर्नामेंट्स बना रहा था 15 मिनट्स में, तो ऑर्नामेंट्स के नीचे 4 लिखें और टाइम के नीचे आप लिख दें 15। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि 1 मिनट के अंदर ये वर्कर कितने ऑर्नामेंट्स बना रहा है, यानी आपको 15 की जगह पर 1 बनाना है, यूनिट वैल्यू चाहिए। तो जब भी आपको किसी भी जगह पर 1 बनाना हो यानी यूनिट वैल्यू चाहिए हो, तो जो नंबर वहाँ पर पहले से लिखा होता है उसी नंबर से वहाँ पर भी डिवाइड कर देते हैं और उसके पैरेलल जो डाटा लिखा होता है वहां पर भी उसी नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो आपने यहां पर 1 मिनट बेसिकली चाहिए, आपको 15 की जगह पर 1 चाहिए, तो इधर पहले से 15 लिखा हुआ है तो आप इधर भी 15 से ही डिवाइड कर दें और इधर भी 15 से ही डिवाइड कर दें। इससे 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4/15 और यहाँ पे जस्ट बचेगा 1। ये 1 रिप्रेजेंट करता है टाइम को इन मिनट्स। तो इसका मतलब है कि ये वर्कर 1 मिनट में, और यहाँ पे ये 4/15 रिप्रेजेंट करता है ऑर्नामेंट्स को। इसका मतलब है ये वर्कर 1 मिनट में 4/15 ऑर्नामेंट्स बना लेगा। तो ये आपने यूनिट वैल्यू निकाल ली, यानी आपने बता दिया कि 1 मिनट के अंदर ये 4/15 ऑर्नामेंट्स बना लेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अब हेडिंग डालेंगे कि हमने ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली कि नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स दैट अ वर्कर मेक्स पर मिनट। पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर मिनट, इससे मुराद है 1 मिनट। तो वो कितनी आपने निकाल ली वैल्यू, वो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं कि 1 मिनट के अंदर वो 4/15 ऑर्नामेंट्स जो है बना लेता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 4/15। तो इस तरीके से यूनिट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे हमने क्या करना है, देखें हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसमें लिखा हुआ है टाइम 3 आवर्स, यानी टाइम आवर्स में गिवन है। और अभी जो हमने निकाला है कि वो ये जो वर्कर ऑर्नामेंट्स बना लेता है वो निकाला है पर मिनट के लिहाज से, 1 मिनट के लिहाज से। तो आपने इधर टाइम को भी मिनट्स में कन्वर्ट करना है ताकि आप इजीली बता पाएं कि कितनी अमाउंट जो है ये वर्कर अर्न करना है 3 घंटों में ऑर्नामेंट्स को बनाकर। तो अब आपने इस 3 आवर्स को जो है पहले कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मिनट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कुछ बेसिक यूनिट्स हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, कि जो 1 आवर होता है, 1 घंटा जो होता है उसके अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और इससे ये भी पता चल रहा होता है किसी भी चीज़ को आवर्स से मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ता है। तो हमने 3 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इससे पता चलता है कि 3 आवर्स फिर कितने मिनट्स के इक्वल होंगे, जस्ट 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो आप लिखेंगे 3 × 60 और आगे ये क्योंकि मिनट्स में आ जाएगा तो यहाँ पे आप मिनट्स लिखेंगे। तो आपको ये वैल्यू भी पता चल जाएगी कि 3 आवर्स से मुराद कितना है, 3 × 60 कितना होता है, 180 मिनट्स। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये वर्कर 3 घंटे काम कर रहा है, या आप यूं भी कह सकते हैं ये वर्कर्स मिनट्स के अंदर 180 मिनट्स काम जो है कर रहा है। तो अब आप निकाल सकते हैं कि इस वर्कर ने 3 घंटों में कितने ऑर्नामेंट्स बनाए होंगे। 3 घंटों से मुराद है 180 मिनट्स में कितने ऑर्नामेंट्स बनाए होंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब हम निकालने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स
that a worker made इन 180 मिनट्स। 180 मिनट्स से मुराद आवर्स के अंदर 3 आवर्स हैं, ये ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि हम ये निकाल चुके हैं कि 1 मिनट में वो 4/15 ऑर्नामेंट्स जो है बना लेता है। तो अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि वो 180 मिनट्स में कितने ऑर्नामेंट्स जो है बना लेगा। अब ये चीज़ भी बड़ी आसान है, जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता है कि 1 मिनट में वो इतने ऑर्नामेंट्स बना लेता है, तो 180 मिनट्स में कितने बनाएगा ये निकालना बहुत आसान है। जस्ट आप 180 को इस एक चीज़ की वैल्यू से, यानी पर मिनट की जो वैल्यू आपने निकाली हुई है कि पर मिनट में कितने ऑर्नामेंट्स बना लेता है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप यहां पर लिखेंगे कि आप 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4/15 से, यानी वो वैल्यू जो कि आपको बताई गई थी कि ये वो वैल्यू है जिसमें ये वर्कर 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स बना रहा है, जो कि थी 4/15। तो अगर 1 मिनट में इतने बना रहा है तो 180 मिनट्स में कितने बनाएगा, 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4/15 के साथ। अब जस्ट आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ये 15 और 180 जो है दोनों 5 पर कैंसिल आउट हो सकते हैं, ये दोनों 5 के टेबल पर आते हैं। इनका लास्ट डिजिट आप देखिए ऊपर वाले नंबर का 0 है, इस 15 का 5 है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो वो हमेशा 5 पर कैंसिल आउट होता है। सो 5 3 टाइम्स 15 होता है, 5 36 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, मल्टीप्लाई का साइन, इधर 4 और नीचे आ जाएगा 3। अभी भी कैंसिल आउट होते हैं, 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 12 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36। तो यहाँ पर 12 बच गया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4 बच गया, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है, 48। इसका मतलब आपने ये भी निकाल लिया कि ये जो वर्कर है ये 3 घंटों में, यानी 180 मिनट्स में, क्योंकि 3 आवर्स 180 मिनट्स के इक्वल होते हैं, 48 ऑर्नामेंट्स जो है बना लेता है। अब क्या चीज़ रहेगी, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि इसने कितनी अमाउंट अर्न करी है इन 3 घंटों के अंदर, क्योंकि 3 घंटों में इसने ऑर्नामेंट्स ही बनाए हैं, और कितने ऑर्नामेंट्स बनाए हैं ये हम निकाल चुके हैं, 48 ऑर्नामेंट्स बनाए हैं। तो अगर एक ऑर्नामेंट बनाने के बाद इसको 1.15 पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं, तो 48 ऑर्नामेंट्स बनाने के बाद इसको कितने पैसे मिले होंगे, आप अगर वो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एक्चुअली वही अमाउंट होगी जो इसने 3 घंटों में कमाई होगी। तो टोटल ऑर्नामेंट्स उसने कितने जो है बनाए हैं, वो है 48, और एक ऑर्नामेंट बनाने के कितने पैसे मिलते हैं, वो है 1.15 पाकिस्तानी रुपीस। तो अगर एक के लिए 1.15 पाकिस्तानी रुपीस मिल रहे हैं, तो 48 के लिए कितने मिलेंगे, जस्ट 48 को 1.15 पाकिस्तानी रुपीस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 48 ऑर्नामेंट्स बनाने के बाद कितने पैसे इस वर्कर ने अर्न किए होंगे इन 3 घंटों में। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो अर्निंग है वो कैलकुलेट करने लगे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अमाउंट अर्नड by a worker in 3 hours। इन 3 आवर्स का मतलब याद रखिएगा वो कितना है, दैट इज 180 मिनट्स। मिनट्स के अंदर वो 180 मिनट्स बनते हैं। तो वो किस तरह निकलेगी, हमें पता है कि एक अगर ऑर्नामेंट बनाता है तो उसके लिए 1.15 पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं। तो उसने 3 घंटों में कितने ऑर्नामेंट्स बनाया, 48। तो इसके लिए कितने मिले होंगे कि जो एक चीज़ की कीमत है उसको टोटल जो वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है जितने उसने ऑर्नामेंट्स बनाए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो टोटल ऑर्नामेंट्स बनाए हैं 48, और एक ऑर्नामेंट बनाने पर उसको मिलते हैं 1.15 पाकिस्तानी रुपीस। तो जस्ट आप 1.15 को 48 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो आपको टोटल पैसे पता चल जाएंगे जो कि इसने अर्न किए होंगे इन 3 घंटों में ये ऑर्नामेंट्स बनाकर। तो अब आप इसको जस्ट सॉल्व कर लें। यहाँ पे 48 है, यहाँ पर मैं डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा। तो डेसिमल आपको रिमूव करना आता है, जब भी डेसिमल रिमूव करते हैं डेसिमल के जो आगे डिजिट्स लिखे होते हैं उनको काउंट करते हैं। अगर 1 हो डिजिट डेसिमल के तो डेसिमल रिमूव करके नीचे 10 प्लेस करते हैं डिनोमिनेटर में, अगर 2 हो तो 100 प्लेस करते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जब डेसिमल हटाएंगे ऊपर 115 आ जाएगा, और नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको 100 लिखना पड़ेगा। तो अब आपने इनमें मजीद कैंसिलेशन करनी है। तो ये 115 और 100 जो है दोनों 5 पर कैंसिल आउट होते हैं। 5 20 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 100, और 5 को 23 टाइम्स करें तो वो होता है 115। तो यहाँ पर आपके पास बच गया 48, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ऊपर 23 बचा, और नीचे आपके पास बच गया 20। अब आप देखें ये 20 और 23 तो आपके पास कैंसिल आउट नहीं होते, लेकिन 20 और 48 जो है ये कैंसिल आउट होते हैं, क्योंकि 20 जो है आपके पास किसके 2 पर, आप कह लें 2 के टेबल पर आता है, 2 पर डिवाइड होता है, 2 10 टाइम्स 20 होता है, और 48 जो है ये भी 2 पर डिवाइड होता है, 2 24 टाइम्स कितना होता है, 48 होता है। तो फर्दर यहाँ पे आपके पास बच गया 24
मल्टीप्लाई बाय 23 और नीचे आपके पास क्या बच गया 10। 10 अब 10 और 24 अभी भी 2 पर कैंसिल आउट होते हैं, 2 5 टाइम्स 10 और 2 12 टाइम्स कितना होता है 24। तो यहाँ पे 12 बच गया, मल्टीप्लाई का साइन 23 और यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 5। अब आप देख सकते हैं इनमें ऊपर नीचे या इस तरह साइड पे आप देख सकते हैं कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो ऐसा केस जब आ जाए तो जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको इधर ऊपर लिखे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले को वैसे लिख लें। तो आपने 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देना 23 के साथ। तो 12 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 276 और नीचे 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आपने इनको डिवाइड करना है तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लें, मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ कि आपने 276 को डिवाइड करना है किसके ऊपर 5 के ऊपर। तो मैं इन दो डिजिट्स को यूज़ करूँ तो 5 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 25, सबसे क्लोज यही नंबर आता है 27 के। इधर माइनस करें 27 में से 25 तो 2 बचता है, आपको 6 उतारना पड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अगेन आपके पास 5 5 टाइम्स कितना होता है वो होता है 25, तो 26 माइनस 25 कितना होता है वो होता है 1। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं बचा तो आपको डेसिमल लगाना है, यहाँ पे भी डेसिमल लगा लें, अभी फिलहाल 1 0 लिख लें और उसको नीचे इस तरीके से उतार लें। तो यहाँ पे 10 बन गया, तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पर आ गया दोबारा से 10 और 10 माइनस 10 क्या होता है 0। तो आपके पास रिमाइंडर जब 0 हो गया इसका मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू आई यही आपका आंसर है। तो ये क्योंकि आपके पास अमाउंट आई है तो आप इनको पाकिस्तानी रुपीज़ में लिखेंगे, तो आप लिख लेंगे कि हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ में आंसर आ गया 55.2। तो आप कह सकते हैं कि इस वर्कर ने 3 घंटे काम करके जो पैसे अर्न किए हैं वो कितने हैं 55.2 पाकिस्तानी रुपीज़। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड थी वो यही थी कि आपने बतानी है कि ये वर्कर कितना अमाउंट जो है अर्न कर लेगा 3 घंटों में। तो हमने बता दिया कि ये वर्कर 3 घंटे यानी 180 मिनट्स के अंदर 55.2 पाकिस्तानी रुपीज़ अर्न कर लेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।